हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे हॉट रिजर्व किसे कहते हैं, कोल्ड रिजर्व किसे कहते हैं, स्पिनिंग रिजर्व किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग रिजर्व किसे कहते हैं, फर्म पावर किसे कहते हैं, डंप पावर किसका कहते हैं और प्राइम पावर किसे कहते हैं। ये हमारा पावर जनरेशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पावर जनरेशन में स्पिनिंग रिजर्व, ऑपरेटिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व और हॉट रिजर्व एक का करके सबको बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है मेरा स्पिनिंग रिजर्व या फिर स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व किसे कहते हैं? तो अवेलेबल जनरेटर कैपेसिटी विच इज़ कनेक्टेड टू बस एंड इज़ रेडी टू टेक लोड इज कॉल्ड स्पिनिंग रिजर्व। स्पिनिंग रिजर्व कहने का मतलब है उस तरह का हम जनरेटर का वैसा कैपेसिटी, यानी मतलब क्या, कोई भी पावर प्लांट हो जाए या फिर थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, डीजल हो, गैस हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, मतलब जनरेटर का वैसा कैपेसिटी क्या जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत वो क्या लोड को लेने के लिए तैयार है। जनरेटर मान के चलिए हम कोयला जलाएं, कोयला जलाने के बाद बॉयलर से वो क्या स्टीम निकला, स्टीम निकलने के बाद टरबाइन को घुमा दिया और तुरंत हमको मिल गया, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? स्पिनिंग रिजर्व बोलेंगे। इसी तरह हाइड्रो में क्या पानी को डैम से छोड़े हैं, उसके बाद जनरेटर घूमा और जनरेटर घूमने के बाद जो हमको इलेक्ट्रिसिटी तुरंत मिल गया उसे क्या बोलेंगे हम? और वो हमको और उसको क्या हम लोड तक पहुंचा देंगे, तुरंत लोड तक हम सब स्टेशन तक पहुंचा देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? स्पिनिंग रिजर्व बोलेंगे। तब देखिए अगला क्या है? ऑपरेटिंग रिजर्व। इट रेफर्स टू कैपेसिटी इन सर्विस इन एक्सेस ऑफ पीक लोड। मतलब क्या वैसा जनरेटर का वैसा कैपेसिटी, क्या जनरेटर का वैसा कैपेसिटी जो एकदम मैक्सिमम लोड यानी पीक लोड आने पर, यानी नॉर्मल अगर बेस लोड चल रहा है तो तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑपरेटिंग रिजर्व का इस्तेमाल नॉर्मल बेस लोड पर कभी नहीं किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? इसका इस्तेमाल पीक लोड पर ही हमेशा किया जाएगा। पीक लोड पर कहने का मतलब क्या, जैसे जब क्या हमारा हाई डिमांड पड़ गया, दिन के समय फैक्ट्री वगैरह सब चलते रहते हैं, तो क्या उसके बाद गर्मियों के समय में दिन के समय ज़्यादा लोड इस्तेमाल होता है, जैसे एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो सब क्या एक क्या पीक लोड आ जाएगा। तो पीक लोड आने के कारण क्या वैसा जनरेटर का कैपेसिटी जो पीक लोड को क्या सफिशिएंट करवा दे, पीक लोड को पावर अवेलेबल करवा दे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटिंग रिजर्व बोलेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा? कोल्ड रिजर्व। तो कोल्ड रिजर्व किसे बोलेंगे? द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ अवेलेबल फॉर सर्विस बट इज़ नॉट इन ऑपरेशन। क्या जनरेटर का वैसा कैपेसिटी जो क्या सर्विस में तो है लेकिन हम उसे ऑपरेशन में नहीं अभी ला सकते हैं। तुरंत उसे हम चाहेंगे ऑपरेशन करने के लिए, यानी तुरंत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए, तो हम तुरंत इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करा सकते हैं। जैसे क्या कोयला हो गया, द स्टोरेज कोल फ्यूल विच कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या कोयला का इस्तेमाल करते हैं, तो कोयला जो स्टोरेज में पड़ा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में जहाँ पे कोयला को रखा जाता है, भंडार किया जाता है, वहाँ पे जो कोयला रखा हुआ है तो उसका क्या हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको क्या कोयले को पहले बॉयल मिल में ला के हमको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रश करना पड़ेगा, बॉयलर में डालना पड़ेगा, उसके बाद स्टीम जनरेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद टरबाइन घुमाना पड़ेगा, टरबाइन के बाद फिर जनरेटर घूमेगा। तो क्या क्विक इस्तेमाल किया जा सकता है? तो नहीं, इसीलिए इसे क्या आ जाता है? अवेलेबल फॉर सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन। मतलब क्या सर्विस में तो है, मतलब हम फ्यूचर के लिए, यानी जब पीक लोड आएगा या फिर वैसा लोड आएगा या फिर हमको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ेगा या फिर नॉर्मल भी हमको इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ेगा तो कोयला को लाया जाएगा वहाँ से। तो वो क्या सर्विस में तो है लेकिन उसे हम अभी तुरंत ऑपरेशन में नहीं ले रहे हैं, उसे वो क्या बोलते हैं हम? कोल्ड रिजर्व। तो कोल्ड रिजर्व में क्या है? कोल्ड रिजर्व यानी ठंडा रिजर्व है, यानी क्या तुरंत रिजर्व नहीं, ठंडा रिजर्व। यानी जैसे क्या पैसा जो हम बचा के रखते हैं वो क्या होता है? हमारा कोल्ड रिजर्व होता है कि हमारे क्या कि जो इमरजेंसी कंडीशन में आएगा तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरह से क्या है ये बचाया हुआ क्या जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है वो क्या है, वो जो बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी तुरंत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? कोल्ड रिजर्व बोलेंगे। अगला क्या है हमारा? हॉट रिजर्व। हॉट रिजर्व किसे बोलते हैं? रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी विच इज़ अवेलेबल इन ऑपरेशन बट इज़ नॉट इन सर्विस। मतलब इसका ध्यान से सुनिए। तो क्या है ये अवेलेबल इन ऑपरेशन है, मतलब क्या हम जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अभी हम सर्विस में इसे ले नहीं रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमको 100 वाट का इस्तेमाल 100 वाट हमको लोड को सप्लाई करना है, तो 100 वाट का तो लोड सप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे पास एबिलिटी है कि हम 150 वाट भी सप्लाई कर दें, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं। जब जरूरत आएगा तो हम करेंगे, एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन अभी कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन में तो है
है मेरे पास 150 वाट सप्लाई करने का, 150 वाट सप्लाई करने का, लेकिन क्या हम सर्विस में उसे नहीं ले रहे हैं। तो जैसे कि इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए देखिए, द बॉयलर एक्सेस कैपेसिटी विच इज केप्ट इन हॉट एट अ स्टीम प्रेशर विच इज रेडी टू यूज। क्या जो बॉयलर के पास जो एक्सेस हीट होता है, एक्सेस क्या हॉट एक्सेस स्टीम होता है, एक्सेस हॉट स्टीम होता है, उसी को क्या कहते हैं हम हॉट रिजर्व कर सकते हैं। यानी क्या जब जनरेटर के पास आएगा पिक मतलब ज़्यादा लोड का इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या बॉयलर से हम और ज़्यादा क्या कोल को बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद और इससे स्टीम निकलेगा, और स्टीम निकलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो क्या बॉयलर के पास जो एक्स्ट्रा उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा उसके पास एबिलिटी है कि वो क्या हीट डेवलप करे, स्टीम को जनरेट करे, तो उसी को क्या कहते हैं हम हॉट रिजर्व कहते हैं। मतलब क्या दोनों में इतना ही डिफरेंस है, क्या ये अवेलेबल फॉर सर्विस है और ये क्या है कोल्ड रिजर्व अवेलेबल फॉर सर्विस है। मतलब सर्विस में लिया जा सकता है, लेकिन क्या ऑपरेशन में हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं। उसी तरह से क्या हॉट रिजर्व क्या है अवेलेबल इन ऑपरेशन में हम जब चाहे उसको ले सकते हैं, लेकिन हाँ अभी सर्विस में अभी जरूरत नहीं पड़ा तो हम नहीं ले रहे हैं। यही हमारा क्या स्पिनिंग रिजर्व, ऑपरेटिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व और हॉट रिजर्व। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो था क्या फर्म पावर, डंप पावर और प्राइम पावर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्राइम पावर, फर्म पावर और डंप पावर। ये तीनों किसको कहते हैं और कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है मेरा प्राइम पावर। तो प्राइम पावर किसे कहते हैं, आप जानते होंगे प्राइम मूवर किसे कहते हैं। तो प्राइम मूवर उसे कहते हैं जो क्या हमारा जनरेटर को घुमा दे, यानी जनरेटर को घुमाने के लिए जो हम मैकेनिकल पावर या फिर मैकेनिकल पावर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्राइम। मैकेनिकल पावर से घूमते हैं तो उसे तो मैकेनिकल पावर घूमता है तो उसी को प्राइम मूवर से घूमता है, जिसे हम अपने खुद से घुमा सकते हैं, डीजल से घुमा सकते हैं, किसी तरह का से घुमा सकते हैं। तो प्राइम पावर इट इज़ अ पावर मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और थर्मल दैट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो प्राइम पावर वैसा पावर है जो क्या है, जो किस के रूप में फॉर्म में हो सकता है, मैकेनिकल फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोलिक फॉर्म में हो सकता है, थर्मल फॉर्म में हो सकता है। मैकेनिकल फॉर्म में क्या हम किसी मोटर से घुमा दिए, हाइड्रोलिक फॉर्म में क्या, हाइड्रोलिक फॉर्म में जैसे न्यूमेटिक प्रेशर होता है, या फिर हाइड्रोलिक फॉर्म में, या फिर जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या जो मेरा टरबाइन है क्या जो वाटर है उसके वाटर का एनर्जी है उसको कारण टरबाइन घूमता है। उसके बाद थर्मल जैसे थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, बॉयलर से स्टीम बनता है और स्टीम के कारण टरबाइन घूमता है। तो क्या ये वही पावर है जिसके कारण क्या हमारा जो जनरेटर है वो तुरंत क्या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो क्या तुरंत सप्लाई कर देगा, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। यानी जनरेटर है और टरबाइन है, टरबाइन को तुरंत घुमाएंगे और तुरंत जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा और जो किसके कारण बनेगा, तो उसे को क्या बोले हैं हम प्राइम पावर। जिसके कारण हम जनरेटर का टरबाइन को घुमाएं और तुरंत हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन गया, उसे को क्या बोलेंगे हम प्राइम पावर बोलेंगे। अगला फर्म पावर क्या है, इट इज़ अ पावर इंटेंट टू अवेलेबल इवन अंडर इमरजेंसी कंडीशन। मतलब क्या ये वैसा इंटेंट पावर है, मतलब पावर है वैसा पावर जो रखा हुआ है हमारे ध्यान में है, लेकिन खाली इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में पावर किया जाएगा। जो फर्म पावर क्वेश्चन भी पूछता है कि फर्म पावर रिलेटेड टू क्या अंडर इमरजेंसी कंडीशन, वैसा पावर जो क्या हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम फर्म पावर। जैसे थर्मल पावर प्लांट में पड़ा हुआ है क्या कोयला, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम ज़्यादा ही कोयला को बर्न करेंगे, स्टीम को डेवलप करेंगे और टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। उसी तरह से हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हम जो नॉर्मल फ्लो से जो पानी बह रहा है वाटर सप्लाई हो रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। और हमको अगर पीक डिमांड चाहिए, हमको इमरजेंसी कंडीशन चाहिए कि हमको क्या और थोड़ा सा लोड बढ़ाना है और हमको पावर चाहिए, तो क्या करेंगे हम पावर का यानी वाटर सप्लाई को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और बढ़ाने से क्या होगा, टरबाइन तेज़ी से घूमेगा, तेज़ी से घूमने से क्या और उसका इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट होगा। तो इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल भी कर लिए, तो उस जो इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किए उसे क्या बोलते हैं हम फर्म पावर बोलते हैं। देखिए अगला क्या है, डंप पावर। क्या है, डंप पावर है। तो हमारा डंप पावर किसको बोलते हैं, तो दिस पावर रेफर टू हाइड्रो पावर प्लांट, द एक्स्ट्रा पावर ड्यू टू सरप्लस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डंप पावर। तो क्या डंप पावर जो है किससे रिलेटेड है, डंप पावर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड है। क्या ध्यान दीजिएगा, किससे, हाइड्रो पावर
प्लांट से खाली रिलेटेड है। यानी अगर हाइड्रो पावर प्लांट में जैसा मैंने बताया कि फर्म पावर हाइड्रो पावर प्लांट में क्या हम वाटर का एक्सेस सप्लाई कर देंगे, एक्सेस वाटर का गेट जो डैम का गेट और खोल के वाटर को सप्लाई और ज़्यादा करेंगे और टरबाइन और ज़्यादा घूमेगा, तो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो डंप पावर से रिलेटेड होगा। तो वो किसमें, खाली हाइड्रो पावर प्लांट में जो डंप पावर है खाली हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है वैसा एक्स्ट्रा पावर, यानी एक्स्ट्रा पावर जो पानी का सप्लाई हम ज़्यादा किए तो उससे और जो एक्स्ट्रा पावर डेवलप हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, डंप पावर बोलेंगे। तो आज हमने देखा क्या प्राइम पावर किसे बोलेंगे, फर्म पावर किसे बोलेंगे और डंप पावर। और इसके पहले हमने क्या देखा, स्पिनिंग रिजर्व किसे बोलेंगे, ऑपरेटिंग रिजर्व किसे बोलेंगे, कोल्ड रिजर्व किसे बोलेंगे और हॉट रिजर्व किसे बोलेंगे। तो स्पिनिंग रिजर्व देखा कि वैसा पावर सप्लाई वैसा पावर क्या जो जनरेटर में जनरेट हुआ और तुरंत क्या बस को कनेक्टेड है, बस से लोड को लेने के लिए, उसे क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे हम स्पिनिंग रिजर्व। और ऑपरेटिंग रिजर्व किसे बोलेंगे, तो ऑपरेटिंग रिजर्व उसे बोलेंगे जो पीक लोड में हमारा जो पीक लोड में और हमें पावर को सप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, उसको ऑपरेटिंग रिजर्व बोलेंगे। और तीसरा क्या, कोल्ड रिजर्व। तो कोल्ड रिजर्व किसे बोलेंगे, तो कोल्ड रिजर्व क्या अवेलेबल इन सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन। मतलब क्या, सर्विस के इस्तेमाल करने के लिए सर्विस में तो रखा हुआ है लेकिन हम तुरंत उसका ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयला, जिसे तो क्या सर्विस में रखा हुआ है, बाद में कभी ना कभी इस्तेमाल होगा लेकिन हम तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके से क्या रिलेटेड है कि इट इज़ नॉट यूज इमीडिएटली, यानी हम कोयला को चाहेंगे तुरंत जला के तुरंत स्टीम कर दें और तुरंत पावर सप्लाई कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कम से कम हमें 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा, उसी को टाइम लगेगा। तो उसे क्या इसे क्या बोलेंगे, इसे कोल्ड रिजर्व बोलेंगे। और क्या, हॉट रिजर्व देखा क्या, अवेलेबल इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। ऑपरेशन में तो है, मतलब हम जब चाहेंगे तब उसका इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन हम सर्विस में नहीं ले रहे हैं। जैसे क्या, थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है, बॉयलर का एक्सेस, बॉयलर का जो नॉर्मल जो बॉयलर कैपेबिलिटी से चल रहा है, बेस लोड को चलाने के लिए चल रहा है ठीक, लेकिन क्या बॉयलर के पास और उसका पावर है, बॉयलर के पास वो क्षमता है, उसका कैपेबिलिटी है कि और वो क्या स्टीम और सप्लाई कर दे लेकिन वो अभी कर नहीं रहा है और सप्लाई कर देगा पीक लोड में, तो उसी को क्या बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे हम हॉट रिजर्व। यानी हॉट है, अभी जलता हुआ एकदम रिजर्व है, वैसा कि जो तुरंत क्या सप्लाई को जब अगर चाहेंगे तो ऑपरेशन में हम उसको ले सकते हैं। क्या ऑपरेशन में तो है लेकिन हम सर्विस में उसे अभी ले नहीं रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।